मुंबई दोबारा पहुंचे थे काम करने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद एलजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं। पार्टी के इकलौते विधायक राजकुमार सिंह जेडीयू में शामिल हो गए हैं। बेगूसराय की मटिहानी सीट से जीतने वाले राजकुमार सिंह ने कहा कि वे नीतीश कुमार की विकास की नीतियों से प्रभावित हैं, लेकिन एलजेपी की नीति उन्हें समझ में नहीं आई। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा में जेडीयू के पक्ष में वोटिंग करने का जो सवाल एलजेपी ने किया था, ये उसका जवाब है। विधानसभा से विलय की मान्यता मिलने के बाद राजकुमार सिंह ने सीएम आवास जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। राजकुमार सिंह के जेडीयू में शामिल होने के साथ ही विधानसभा में जेडीयू सदस्यों की संख्या अब बढ़कर 45 हो गई है। थोड़ा सा लंबा फोटो होने दो यार, थोड़ा सा लंबा। अच्छा, विजुअल बना लो भाई सबको। मैं शुरू से ही एनडीए का पार्ट था और एक असमंजस, जैसे मैंने पहले असमंजस की स्थिति थी, हमेशा पार्टी का दिशा निर्देश कभी स्पष्ट नहीं था। एनडीए में हैं भी और नहीं भी हैं। बिहार में एनडीए का, मैंने शुरू में भी कहा कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और अगर हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, एनडीए में हैं, तो हमें उनके नेतृत्व में काम करना चाहिए बिहार के विकास के लिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सिर्फ एक नारा नहीं है, ये बिहार के 14 करोड़ जनता की आकांक्षा है। उसका मतलब ये होता है कि आप एक प्रगतिशील नेतृत्व का सम्मान भी करें और उसके नेतृत्व के साथ काम भी करें। तो मैंने वही किया। जिस तरह से इन्होंने कहा भी है कि लोजपा जो है, जो पार्टी है वो परिवारवाद पार्टी है, वहाँ किसी को दूसरा का चलता नहीं है। वो सिर्फ एक मैन जो है ना, हमारी पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ सभी लोग का मान सम्मान और पार्टी के नीति सिद्धांत पर इन्होंने विश्वास करके, आस्था व्यक्त करके इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। अब जब ये आए तो इन्होंने इच्छा व्यक्त की कि नीतीश जी के नेतृत्व में ये काम करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। हमने नीतीश जी से बात किया और राजकुमार जी हम लोग के साथ आए और लोजपा ने इनसे स्पष्टीकरण मांगा था, तो आज उसका प्रगटीकरण कर दिए माननीय राजकुमार जी ने। और हम समझते हैं कि आने वाले समय में बिहार के विकास में एक महती भूमिका का निर्वहन हम लोग सब मिलकर करेंगे। और राजकुमार सिंह के जेडीयू में शामिल होने के क्या मायने हैं, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। बिहार विधानसभा में एलजेपी का अब कोई सदस्य नहीं रह गया है। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ एक विधायक एलजेपी के थे, वो भी अब जेडीयू में शामिल हो चुके हैं, तो अब कोई और सदस्य नहीं रह गया है। बिहार विधान परिषद में भी एलजेपी का अब कोई सदस्य नहीं है, यानी कि बिहार विधानमंडल से लोजपा एलजेपी पूरी तरह से जा चुकी है। एमएलए के पार्टी छोड़ने से चिराग की नेतृत्व क्षमता पर अब सवाल उठ रहे हैं। विधानसभा में जेडीयू के सदस्यों की संख्या बढ़ी है। पहले बीएसपी विधायक जमा खान जेडीयू में शामिल हुए थे और अब एलजेपी के इकलौते विधायक राजकुमार सिंह भी जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। और उधर राजकुमार सिंह के पार्टी छोड़ने के बाद एलजेपी ने कहा कि नोटिस का जवाब देने की बजाय वे पार्टी छोड़कर ही भाग गए। पार्टी के प्रधान महासचिव ने कहा कि पार्टी को धोखा देने वालों के लिए एलजेपी में कोई जगह नहीं है। थोड़ा सा लंबा फोटो होने दो यार, थोड़ा सा लंबा। अच्छा, विजुअल बना। लोक जनशक्ति पार्टी मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह जी पार्टी छोड़कर जेडीयू की सदस्यता ले ली है और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ गद्दारी उन्होंने किया। हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। ऐसे विधायक की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जब नोटिस किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो ये भाग खड़े हुए। ये जनता के विश्वास को धोखा दिया, जनता के जनादेश को धोखा दिया है। इसको जनता कभी माफ नहीं करेगी, इस विधायक को। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 8 एजेंडों पर मुहर लगी है। राज्य के सभी शहरों में वृद्ध जन आश्रय स्थल गृह का संचालन किया जाएगा। इसके तहत बुजुर्गों को स्वास्थ्य और बेहतर जीवन यापन के लिए मदद की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना को स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सूचना बजट के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक जिला मुख्यालय में वृद्धजनों के आश्रय के लिए जिलों में 100 बेड जबकि अनुमंडल में 50 बेड का आश्रय स्थल खोला जाएगा। एक नई योजना चालू की गई है, मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना, और इसके तहत प्रत्येक जिले में 100 शैया वाले वृद्ध आश्रय स्थल बनेंगे और सभी सब डिविजन्स में 50। और
कुल मिलाकर के 6,950 आवासन की क्षमता राज्य में विकसित की जाएगी और उस पर जो कॉस्ट आएगा वो आएगा, उसमें दो तरह के कॉस्ट होते हैं, आवर्ती और अनावर्ती। तो एक जो 50 बेड का यूनिट है उसमें 42,97,000 आएगा अनावर्ती में और आवर्ती में 63,38,000। तो ये स्कीम इस वर्ष से शुरू की जाएगी। कोसी और सीमांचल के 7 सांसदों ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और बिदुपुर से पूर्णिया तक नेशनल हाईवे बनाने की मांग की। पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा ने बताया कि ये सड़क पूर्णिया के NH 131 से मधेपुरा और सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर होते हुए बिदुपुर तक जाएगी, जिससे कोसी और सीमांचल से पटना की दूरी कम हो जाएगी। सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय गडकरी जी से हम लोग मिले हैं। कई सांसद बिहार के इस सड़क परियोजना के लिए, ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना के लिए हम लोग मिले हैं। जी से जो बात हुई है बहुत ही सकारात्मक बात हुई है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस परियोजना को मंजूरी मिलेगा और हम लोगों को एक नया ग्रीनफील्ड NH का सड़क मिलेगा जो पटना जाने के लिए काफ़ी दूरी कम घट जाएगी। कुछ आश्वासन मिला है?